वेलकम अगेन। पिछले कैप्सूल में मैंने छोड़ा था आपको लैंड यूज पैटर्न। इन दिस कैप्सूल हमें ये देखना है कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये स्पेशल टॉपिक है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इट्स वेरी टिपिकल ऑल्सो कि लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्या होता है। लैंड यूज पैटर्न का मतलब होता है सिस्टम ऑफ यूजिंग लैंड। नाउ आवर टॉपिक इज land use pattern in India, means how we are using land in India. Actually, this pattern is determined by two factors: physical factors and human factors. We can't use land as we need. It depends on certain factors. So first factors, physical factors and human factors. फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, कि जो लैंड हमारे पास है उसकी टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि लैंड प्लेन है, माउंटेन है, वैलीज हैं, उसी के हिसाब से यूज की जाएगी। दूसरा है क्लाइमेट। अवेलेबल लैंड को हम क्लाइमेट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कैसे यूज करना है। तीसरा है सॉइल। तो ये तीनों फिजिकल फैक्टर्स हैं। अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी, अदरवाइज इट इज फॉर अदर पर्पस। नाउ द ह्यूमन फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन वहां पर है, क्योंकि पॉपुलेशन की ही रिक्वायरमेंट लैंड यूज होती है। पॉपुलेशन नहीं है तो लैंड काय को यूज होगी। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कि जो पॉपुलेशन रहती है वहां पर उसकी टेक्निकल कैपेसिटी कितनी है, क्या वो इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं, क्या वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, ये सारा देखा जाता है, तो उसी के हिसाब से यूज करेंगे। और तीसरा है कल्चरल फैक्टर्स भी, क्योंकि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर अलग होता है, प्लेन्स पे रहते हैं उनका कल्चर अलग होता है। अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर दे विल यूटिलाइज देयर लैंड यूज। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स करता है। नाउ वी हैव टू सी कि इंडिया में ये कैसे यूज हो रहा है। देखो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया हमारे पास है। हाउ मच वी आर यूटिलाइजिंग एंड हाउ वी आर यूटिलाइजिंग, वी हैव टू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। टोटल सर्वे जो हमारे पास अवेलेबल है वो 93% एरिया की है इन इंडिया में, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है वो 93% है जो हमारे सर्वे में आता है। रेस्ट 7% दैट इज इन पीओके इन चाइना, which is beyond our survey, and some deep northeast area of India also that is beyond under survey. तो और उसमें जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, सर्टेन फैक्टर्स तो मैंने बता दिए, सर्टेन लिमिटेशंस। लैंड अंडर परमानेंट पास्चर जो मैंने बताई थी 3 to 4%, प्रॉब्लम विद दिस लैंड इज लैंड अंडर पास्चर इज डिक्रीजिंग because of the pressure of population, pressure of agriculture, whatever it is. और हावर लैंड अंडर पास्चर लैंड का सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है इंडिया में। हावर इट्स ए मैराथन फॉर अस, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि ओनली ऑन 4% लैंड जो हमारे पास पास्चर है, वी हैव टू सपोर्ट हाफ ऑफ द कैपिटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कैटल तो ज्यादा है लेकिन ग्रासी लैंड बहुत कम है, और ओनली ऑन 5%, in roughly 5% pasture land, we are supporting half of the cattle population of the world. Though it's a problem, but it is continuing. Now, next limitation is कि whatever the fallow land we are having,
That's also poor quality. And the cost of production is very high. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं नेट ज़ोन एरिया में। और उसके बाद नेट ज़ोन एरिया में प्रॉब्लम क्या है? इन नेट ज़ोन एरिया इंडिया is 54%, highest in the world we can say. Net zone area varies from state to state. जो रियल में यूज हो रहा है it different from state to state. In Punjab and Haryana it is 80%, and it is less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram and Manipur, Andaman. और ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट ये है कि फॉरेस्ट में भी हमारी प्रॉब्लम है, और फॉरेस्ट आर आल्सो डिक्रीजिंग। बट दिस प्रॉब्लम, in order to solve this problem, we are trying to save the forest, और उसके लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आउटलाइन की गई है, प्लांट की गई है, और ये बनाई गई है 1951 में। क्योंकि दिस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, it was important for us for maintaining of the forest and for the maintaining of forest